किस का मीटर उठाया गया और लोग आए हमें इतला करे, हम उसका दिफा और उसकी हिफाजत हम करेंगे। आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए। वो खबर ये है कि जो अगस्त के महीने में के इलेक्ट्रिक के बिल आए थे, कराची के लाखों शहरियों ने वो बिल जमा नहीं कराए हैं। ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ का पहला मौका है कि जब लाखों शहरियों ने जो है वो अपने बिल जो है वो जमा नहीं कराएं। इस खबर की मैं आपको आज जो है वो तफसीलात बताएंगे कि क्या सूरत हाल हुई है, क्यों जमा नहीं कराएं और जमा ना कराने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो क्या कार्रवाई के इलेक्ट्रिक करने जा रही है। लेकिन उसकी तफसीलात से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका बेल आइकन का बटन जो है उसको जो आप क्लिक कर दें। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक बड़ी एक अहम खबर देने वाले हैं कि जो जुलाई के बिल अगस्त के महीने में कराची के शहरियों को जारी किए गए थे, उनमें कराची के लाखों शहरियों ने जो है वो बिल जो है वो जमा नहीं कराए। और जमा कराने का जो बुनियादी मकसद है या जमा ना कराने का जो बुनियादी सबब है वो कोई एहतजाज करना या क्या कहते हैं कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं है, या किसी सियासी जमात ने या किसी सियासी लीडर ने उनसे अपील नहीं की थी कि आपने बिल नहीं जमा कराना, कि उस सियासी जमात की अपील पर लब्बैक कहते हुए शहरियों ने बिल जमा नहीं कराया। बुनियादी सबब यह है कि कराची के शहरियों की बिल जमा कराने की इस्तेदात ख़त्म हो चुकी है। उनकी अब ये सकत नहीं रही है। जो महंगाई हो गई है और महंगाई के बावजूद जिस तरह के इलेक्ट्रिक के नरखों में इजाफ़ा कर दिया गया है तो उनके पास के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अब बिल नहीं जमा करा रहे हैं। और उन्होंने अब अपने आप को के इलेक्ट्रिक के रहम करम पर छोड़ दिया है कि आओ हमारे साथ अब जो आप कर सकते हो वो कर लो, हमें गिरफ़्तार करवाना है गिरफ़्तार करवा दो, हमारी बिजली मुनक़ता करनी है बिजली मुनक़ता कर दो, और भी हमारे खिलाफ कुछ कर सकते हो तो कर दो। लेकिन अब हमारे पास जो है ये ऑप्शन नहीं बचा। ये कराची के शहरियों की बेबसी है। और इसी तरह की इतलात जो है पूरे पाकिस्तान से आ रही है। जिस तरह बिजली के नरखों में इजाफ़ा किया गया है वहाँ ये तादाद जो है मजमू तादाद इससे भी जो है वो जो है वो कई गुना ज़्यादा है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद ने सिर्फ इस बुनियाद पे बिल जमा नहीं कराए कि उनकी इस्तेदात ख़त्म हो चुकी है और बिल जमा कराने की उनकी औकात ही नहीं रही। बिल उनकी औकात से ज़्यादा जो है वो जो है वो बढ़ के सामने आ रहे हैं। कराची के एक सीनियर जर्नलिस्ट नईम खानज़ादा ने की एक रिपोर्ट है, उन्होंने उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि उन्होंने की जो के इलेक्ट्रिक के हाई ऑफिशल से जो गुफ्तगू हुई है, उनका कहना यह है कि ये पहला मौका है कि लाखों की तादाद में शहरी जो है वो बिल जमा ही नहीं कराए। इससे पहले ऐसी कोई मिसाल जो है वो देखने में नहीं आई है, सुनने में नहीं, हालिया तारीख़ में नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की तारीख़ में। के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने कहा है कि बिल जमा ना करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो नेपरा कवानीन के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है, जिसके तहत जो है उनकी बिजली को मुनक़ता किया जा सकता है। दीगर भी जो है मुख्तलिफ़ ऑप्शन भी है, बिजली चोरी की FIR, गिरफ़्तारी वगैरह, कोई भी जो है उन पर जो है वो इल्ज़ाम लगा के उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने की जो है वो कानूनी ताकत रखते हैं। लेकिन जब इस शहर में एक ऐसा शहर जो पूरे मुल्क की मईशत को चलाता है, उस शहर के मकीनों की अब इतनी इस्तेदात और औकात ना रही हो कि वो बिल जमा करा सकें, तो उससे अब अंदाज़ा लगा ले कि शहर के लोग जो है वो किस दर्द से, किस कर्ब से, किस अज़ियत से जो वो गुज़र रहे हैं कि ये वो बिजली का बिल भी जमा कराने की उनकी जो है वो औकात नहीं रही। इस वक्त सूरत हाल ये, माजी में लोग परेशान थे, बच्चों की फ़ीसों से परेशान होते थे, ट्रांसपोर्ट के किरायों से परेशान होते थे, जो आपका रोज़मर्रा का सामान होता है, राशन घर में आता है, उसकी कीमतों में इजाफे से परेशान होते थे। लेकिन ऐसा शायद कभी देखने में नहीं आता था कि बिलों की वजह से वो लोग इतने परेशान हो गए हों कि उन्होंने बिल जमा कराना ही छोड़ दिया, बोला जो करना करो हमारे साथ, यार हमें बिल जमा कराना ही नहीं है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने, नईम खानज़ादा की रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने कहा है कि कराची के शहरियों की बड़ी तादाद ने उनसे रब्ता किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि बिलों की किस्तें कर दी जाएँ। लेकिन के इलेक्ट्रिक जिन कवानीन के तहत काम करती है, जो के इलेक्ट्रिक ने अपने जो कवानीन बनाए हुए हैं उसके तहत जो करंट बिल है उसकी जो है वो किस्तें नहीं हो सकती। जो सारिफ जो बिल जमा नहीं करा सके तो उनके पास अब किस्तें कराने का भी जो है वो ऑप्शन जो है मौजूद नहीं है। के इलेक्ट्रिक के काम का कहना ये है कि 3 स्लैब्स में जो है कराची के शहरियों को जो है वो बिल भेजे जाते हैं। 2 स्लैब्स की तारीख जो है गुजर चुकी है, अब तीसरे स्लैब जो है उसकी तारीख कल जो है वो आखिरी तारीख है। उसमें की जो अब तक की सूरत हाल आ रही है तो इसमें मज़ीद कई लाख का इजाफा हो सकता है। मज़ीद ये
کے حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ کئی لاکھ افراد مزید ایسے سامنے آ سکتے ہیں جو بل جمع نہ کرائیں۔ اس وقت ہم اگر اس صورتحال کا تجزیہ کہیں تو اس وقت ملک میں غیر اعلانیہ جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، غیر اعلانیہ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی ہے۔ لوگوں نے بل جمع کرانا جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں، اور یہ جو چھوڑے وہ کسی کے کہنے پہ نہیں چھوڑے، ان کو کسی نے مشورہ نہیں دیا تھا، کسی لیڈرشپ نے ان سے اپیل نہیں کی تھی، بلکہ وہ ان کی سکت ہی ختم ہو چکی ہے کہ وہ جو ہے وہ بل جمع کرائیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسی میں آپ کو ایک دو مثالیں دیں کہ کے الیکٹرک کی جو بلوں کی جو کتنے خطرناک بل آ رہے ہیں۔ ایک صارف نے ایک مکان کرائے پہ لیا، اس کا صرف 2 یونٹ استعمال ہوئے تھے، اس 2 یونٹ کے استعمال کا جو بل آیا ہے وہ 3200 روپے آیا ہے۔ یعنی کہ جو صرف ٹیکسز لگے ہوئے اس بل کے اوپر، جو مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ 3200 روپے کی لگی ہوئی ہے ڈیوٹیاں، 2 یونٹ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ بول رہا ہے بھائی یہ 2 یونٹ کا بل 3200 روپے کا جو ہے وہ بل ہے۔ تو یہ اب خود اندازہ کر لیں جو لوگ بل استعمال کر رہے ہیں، جو بجلی استعمال کرتے ہیں، وہ اس پہ کتنے ٹیکسز لگتے ہوں گے، اس پہ کتنی ڈیوٹیاں اور سرچارج لگتا ہوگا، اس کا اس سے 2 یونٹ کے بل سے جو ہے وہ آپ اندازہ کر لیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک انارکی ہے، خوف ہے، ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، ذہنی انتشار ہے۔ یہ کیا رنگ لائے گا کچھ نہیں پتہ۔ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہرحال وہ کے الیکٹرک کو بجلی پیدا کرنے والی، بجلی فراہم کرنے والی دیگر کمپنیوں کو تو متنبہ کر رہی ہیں کہ اگر آپ نے کسی صارف کا میٹر اتارا اس بنیاد پہ اس نے بل جمع نہیں کرایا تو ہم ری ایکشن دیں گے۔ اب کیا ری ایکشن آتا ہے کیا نہیں آتا، اس وقت ہم کچھ جو ہے وہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ صرف ایک بات کہہ سکتے ہیں جو نظر آ رہا ہے، اس وقت آنے والے دنوں میں کا جو تجزیہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں، بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو جائے گا، کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کا سوچ کے بھی جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے جاتے ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔